जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube वीडियो में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को देखा। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.2 में जो प्रश्न 1 दिया है उसको हम लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, आइए सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर दिया रहेगा, जैसे 18 कोई एक नंबर दिया है और इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वह किस किस पहाड़ा से जाएगा और ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि इसके लास्ट में एक ना आ जाए। यानी देखेंगे तो सबसे पहले 2 के पहाड़ा से जाएगा 18 9 बार में, फिर 3 के पहाड़ा से 9 3 बार में जाएगा, फिर 3 के पहाड़ा से 1। यानी जब ये 1 आ जाएगा तो वहीं पे हमारा प्रक्रिया रुक जाएगी और इसी को हम लोग गुना के रूप में लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 3। तो यही हमारा होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक इसी रूप में हम इन सभी सवाल को हल करेंगे, जिसमें से हमारा पहला सवाल दिया है 140। यानी पहला 140 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ देखेंगे, याद रहे जिसके लास्ट में 0 या कोई एक सम संख्या रहे तो वह संख्या हमेशा पहले 2 से ही कटता है। तो आगे देखेंगे 2 के पहाड़ा से इसको कटाएंगे तो ये होगा 70 दूना 140, 2 से ये 35 दूना 70, फिर ये 5 से जाएगा 5 7 35 और 7 के पहाड़ा से ये यहीं पे यही आके रुकेगा और इसको गुणनफल के तौर पर लिखेंगे, यानी 2 गुना 5 गुना 7। और ये आपसे सवाल पूछा कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो गुणनफल का रूप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि जो नंबर जितना बार आएगा वह उतना उसका पावर बनेगा। यानी 2 यहाँ 2 बार आया है तो 2 के पावर 2, 1 5 है और 1 7 है। तो ये आपका आंसर। जहां तक उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। जस्ट इसी पैटर्न पर हम लोग बाकी के और चारों सवाल को हल करेंगे। तो आते हैं दूसरा सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल दिया है 156। 156 का अगर हम खंड करते हैं इसके लास्ट में 6 है तो पहले 2 के टेबल से जाए, 2 के टेबल से लेकर जाएंगे तो 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 के टेबल से लेकर जाएंगे 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 या 18 होगा, 2 9 18, फिर 3 के टेबल से 3 एकम 3 3 के 9 और फिर यह 13 के टेबल से 13 एकम 13। तो इसका जब हम गुणनफल करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 13, तो 2 के पावर हो गया 2 और गुना 3 और 1 13 है तो 1 13। ये हमारा आंसर बनता है। उसी तरह से तीसरे सवाल पर अगर हम लोग आते हैं तो तीसरा सवाल दिया है 38 25 और इसका अगर हम लोग खंड करते हैं तो खंड करने के द्रव्यमान में हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि 38 25 ये नंबर लास्ट में 5 दिया है, या तो यह टेबल 5 से कटेगा नहीं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद यदि यह संख्या 3 से कटती है तो ठीक है, अन्यथा यह सीधे हम लोग 5 के पहाड़ा से कटाने का प्रयास करेंगे। तो 3 और 8 11 12 13 और 13 5 18, यानी जोड़ने पर 18 आया जो 3 से विभाज्य होता है, इसलिए यह संख्या 3 से कटेगा। तो हम लोग इसे पहले 3 के पहाड़ा से कटाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 22 3 7 21, 3 5 15। अब आगे भी देखेंगे कि यह पहाड़ा 3 से कटेगा कि नहीं। तो प्रक्रिया वही, सब अंकों को जोड़िए और देखिए कि यह 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो 7 5 12 13 14 और 1 15, यानी यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो 3 चौके 12, 3 दूना का 6, 3 5 15। अब आगे भी देखेंगे तो 4 2 6 5 11, 11 कभी 3 से विभाज्य नहीं होगा। अब यह 3 के पहाड़ा से नहीं जाएगा, जिसके लास्ट में 5 है तो वह हमेशा 5 के पहाड़ा से जाएगा। तो 5 के पहाड़ा से ले जाएंगे 5 8 40 और 5 से 50 25, फिर 5 के पहाड़ा से ले जाएंगे 17 5 85 और 17 के पहाड़ा से ये एक बार में जाएगा। तो इसका गुणनफल लिखेंगे तो 3 गुना 5 गुना 17 हुआ। तो 3 2 बार आया है तो 2 बार 3 हुआ, 2 बार 5 आया है तो 2 बार 5 हुआ और 1 बार 17 आया तो 1 बार 17, और ये हमारा आंसर बनता है। जस्ट उसी तरह से 4 नंबर सवाल पर आएंगे तो 4 नंबर सवाल दिया है 505, यानी 5005। तो इस सवाल का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि इसके लास्ट में 5 है और जोड़ने पर 5 5 10 हो रहा है, तो यह 3 के पहाड़ा से नहीं जाएगा, बल्कि यह सीधे सीधे 5 के टेबल से कटाएंगे। तो 5 के टेबल से आइए कटाइए, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब यह किस पहाड़ा से कटेगा आगे हम लोग देखते हैं।
तो देखेंगे ये कौन से पारा से कटेगा, कटा के देखिए। तो 5 के बाद यहाँ 7 के टेबल से ये कटेगा, तो 7 एकम 7, यहाँ 3 30, 7 चौक 28 और 7 लिखे 21, 143 जो होता है वो 11 के पारा से जाएगा 13 बार में, और यह फिर 13 के पारा से जाएगा। यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं कि 13 का 11 से गुना करेंगे तो 13 और 13 तो 143, ठीक है। फिर यह 13 के पारा से एक बार में जाएगा तो इसका गुणनफल लिखेंगे, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इस संख्या में कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं किया है, इसलिए यह यहीं पे आंसर बनता है। और जब हम 5वां क्वेश्चन पर आते हैं तो हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है 7 4 2 9। नियम एक बार जिसके लास्ट में 9 है, तो देखते हैं जोड़ के कि यह 3 के पारा से कटेगा कि नहीं कटेगा। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 2 22, यानी यह 3 के टेबल से नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग कटाएंगे, किस पारा से कटेगा, हम लोग भागा दे दे के देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इस नंबर को कौन कौन से पारा से कटा सकते हैं। तो ये जाएगा सीधे 17 के टेबल से कटाइए। तो 17 के टेबल से कटाइएगा तो ये कटेगा आपका 17 से भाग लगा के देखेंगे, 17 51 17 14। 5वां सवाल 74 29 दिया है, इसका भाज्य गुणनखंड 17 के टेबल से ले जाएंगे। तो सबसे पहले भागा लगा के देखेंगे, 17 से 74 29, तो 17 चौके 68 हुआ, 6 ये कट गया 62, 17 तिया 51 हुआ, यहाँ 2 में ले गया 1, 6 में 5 गया 1 9, और 17 साते 119 यानी कट गया 437 बार में, तो 437। अब 437 होगा 7 3 10, 10 4 14 यानी 14। तो इसको अगर हम लोग 19 के पहाड़ा से लेकर जाते हैं 437 को, तो 19 19 दूनी के 38, 19 तिया 57, 19 दूनी के 38, 8 9 10 11 12 13, 8 5 13 होता है, और 7 19 तिया 57, यानी 23 बार में जाएगा 19 के पहाड़ा से, और 23 23 के पहाड़ा से एक बार में जाएगा। इसका भाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23। यहाँ भी कोई नंबर रिपीट नहीं किया है, इसलिए हम लोग इतना ही पर छोड़ देंगे और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। जहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रश्न 2, और प्रश्न 2 दिया है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों में सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद यहाँ जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि 26 और 91। तो सबसे पहले 26 का हम खंड करते हैं और फिर 91 का खंड करेंगे। 26 का खंड होगा 1 गुना 2 गुना 13 और 1 गुना 3 गुना 17। ये हमारा हुआ 17 तिया 51, 91 7 गुना 13, 13 7 91 हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि कभी भी अभाज्य गुणनखंड के विधि में एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमेशा जो इन दोनों में से कॉमन होता है वह एचसीएफ होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक 13 कॉमन होता है, एक 1। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 26 और 91 का एचसीएफ जो है वह 13 हुआ, और 26 और 91 का एलसीएम अगर हमको ज्ञात करना है तो याद रहे एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है, और जो पहले और दूसरे में जो जो संख्या बच गई है उसको गुना में लिखते हैं। तो पहले में जो बच गया है वह 2 और इसमें बचा है 7। तो 13 दूना का 26 और 26 में हम लोग 7 से गुना करेंगे, तो 7 छक 42 का 2 हुआ, 4 7 दूनी 14 4 18, यानी कि एलसीएम हो गया 182। तो यहां तक बनने के बाद इसमें और क्वेश्चन पूछा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो जांच के लिए हम लोग जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम।
तो दो संख्या, इन दोनों संख्या में से दो संख्या यहाँ पे दिया है, एक 26 दिया है और एक 91 दिया है। तो 26 से गुना हो गया 91 बराबर एचसीएफ आया है हमारा 13 और एलसीएम आया है 182। दोनों तरफ के संख्या को गुना करेंगे, यदि बराबर आता है तो यह हमारे सत्यता की जांच है, और नहीं आता है तो यह हमारे सत्यता की जांच नहीं कहलाएगी। तो सबसे पहले हम लोग गुना करते हैं, गुना करने के बाद देखते हैं। 91 में 26 से हमको गुना करना है, 26 में 91 से गुना करिए, 6 और यहाँ हो जाएगा 2, 9 छक 54 की 4, हाथ में लगा 5 और 9 दूनी 18, 18 और 19 20 21 22 23, 6 4 2 6 3 2, यानी कि गुना करने पर हमारा आया 23 66। और इधर भी गुना करके देख लेंगे, यहाँ पर दिया है 182 में 13 से गुना करना है, 3 दूनी 6 और 18 तिया 54, 2 8 1, 6 4 2 6 8 5 13 और 1 1 2, यानी 2366। तो ये हमारी सत्यता की जांच हुई, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हुआ, और इसी विधि से हम लोग दूसरे सवाल और इसी विधि से तीसरे सवाल को बनाएंगे और सत्यता की अपना जांच करेंगे। तो दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल जो है वह दिया हुआ है 510 और 92। तो काम हमारा वही रहेगा, अभाज्य गुणनखंड वाला। 510 का खंड करेंगे, अगर अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट नहीं है तो अपना अभाज्य गुणनखंड जिस विधि से हमने बताया है उसी विधि से आप लोग बनाएंगे, यानी 510 का यहाँ पे खंड करेंगे। तो यहाँ 510 का 3 के पारा से 17 तिया 51 170 बार में जाएगा। फिर 5 के टेबल से अगर हम लोग करते हैं तो 5 तिया 15 5 के 20 जाएगा। फिर अगर हम लोग इसको करते हैं, चलो तो यहाँ 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 510, तो 2 के टेबल से ले जाएंगे, 2 दूना का 4, 2 5 10, 2 5 10। फिर 3 के टेबल से जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। फिर 5 के टेबल जाएगा, 17 5 85 और 17 से ये एक बार में, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना हुआ 17। उसी तरह से 92 का लेके जाएंगे, तो 2 के टेबल से 2 चौके 8, 2 छक्का 12। फिर 2 के टेबल से 2 दूनी 4 3 और फिर ये 23 के टेबल से 1 जाएगा, यानी 2 गुना 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कॉमन देखना है, कॉमन हमारा कौन कौन बन रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 510 और 92 का HCF 2 है और 510 और 92 का LCM जब निकालना होगा तो याद रहे कि कॉमन को एक बार लिखना है, फिर उसके बाद आपको जो जो नंबर इसमें बचा है सबको गुना करके हम लोग लिखते हैं। तो 2 का 2 हुआ, 3 इसमें बचा है, फिर उसमें बचा है 5, फिर 17, फिर गुना करेंगे, यहाँ पे आगे लिखेंगे इसमें 2 है और फिर इसमें 23 है। गुना करके देख लेंगे, 3 दूना का 6, 6 5 30, 30 दूना का 60 और 60 में 17 से गुना करेंगे, तो 60 में 17 से गुना करिए, तो 7 0 0 7 छक 42 1 0 0 और 6 कम 6 0 2 6 4 10, 1020 हुआ। 1020 में आपको 23 से गुना करना है, 3 0 0 3 दूनी 6 3 0 0 3 2 0 0 2 दूनी के 4 2 0 0 2 एकम 2 0 6 4 3 2, यानी 23,460। 23,460 गुना करने के बाद आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करते हैं, जांच करने के द्रव्यमान में हम लोग देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्या यहाँ पर दिया है 510 गुना 92 बराबर 2। यहाँ पर एलसीएम कितना आया है 23,460, हमें 2 से गुना। चलिए 510 में हम लोग 92 से गुना करते हैं, 2 0 0 2 एकम 2 5 दूनी के 10 9 0 0 9 एकम 9 और 9 5 45 0 2 9 5 1 6 46 920 46 920 और इधर गुना करते हैं 2 0 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9
और 23 दूनी का 46, ये दोनों बराबर आ गया, इसलिए यह भी सत्यता की जांच करता है। तो अब हम लोग आते हैं तीसरे सवाल पर, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं और हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है 336 और दिया है 54। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में 336 और 54 दोनों के लिए हम लोग अपना बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे 336 का खंड करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 2 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 से 21 दूनी के 42, फिर 3 से 3 सात 21 और यहाँ पर जाएगा 7 एकम 7, यानी खंड इसका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 हुआ। उसी तरह से अगर 54 का हम लोग करेंगे, करके देख लेंगे, तो 2 से 27 दूना का होता है 54, और फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 के 9, फिर 3, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हुआ। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा वो एक 2 हुआ और यहाँ पर एक 3 हुआ। तो यहीं पर लिखेंगे कि 336 और 54 का HCF जो है वह 2 गुना 3। याद रहे कि एक से अधिक जब भी नंबर आएगा तो हमेशा HCF के लिए उसके अंदर में गुना का ही प्रयोग करेंगे, यानी 2 गुना 3 बराबर, यानी इसका HCF हुआ 6। और 336 और 54 का LCM जब ज्ञात करेंगे तो कॉमन फैक्टर में से एक बार लिखना है, यानी एक बार 2 हुआ, एक बार 3 हुआ, और उसके अलावा जो जो नंबर बचा है उसको लिखेंगे। तो इसमें 2 है, 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, एक 7 बचा हुआ है, फिर उसके बाद इसमें 2 3 बचा हुआ है तो 3, और सबको गुना करके लिख देंगे। आइए हम लोग गुना करते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 48 में हम लोग 7 से गुना करते हैं। 8 7 56 की 6 5, 7 चौका 28, 29 30, 31 32 33, यानी 336 हुआ। 336 में 3 से करेंगे, छतली 18, तितरी 9 1 10, तितरी 9 1 10, फिर एक बच गया 3, तो 3 आठे हो गया 24, और 3 0 0 हुआ 3, यानी इसका गुना करने पर आया 30 24। अब यहाँ हम सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए काम वही करना है जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। दो संख्या हमारा दिया है, यहाँ पर एक दिया है 336 और गुना हो गया 54, बराबर इधर हो गया LCM आपका 3024 में 6 HCF हमारा आया है। तो गुना करके हम लोग जांच कर लेंगे, यानी 54 से 6 चौके 24 की 4 2 चरती 12, 2 14 की 4 हाथ में लगा 1 चरती 12 और 1 होगा 13, 6 5 30 की 0, 3 5 15 3 18 हाथ में लगा 1 5 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1, यानी 81 144 आया, 18 144 आया। और इधर भी गुना करके देख लेंगे, 3024 में 6 6 चौके 24 की 4, 6 दूनी 12 2 14 और 6 0 0 1 14 हो गया, छतली 18, यानी इधर भी आ गया 18 144। तो ये भी हमारी सत्यता की जांच का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, इसमें भी यही काम बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना है, जिसमें से पहला सवाल दिया है हमारा 12 15 और 21। काम वही रहेगा 12 15 और 21, और हम लोग वही काम करेंगे अभाज्य गुणनखंड की विधि से। तो 12 को हम तोड़ सकते हैं 2 दूनी 4 4 तिया 12, इसको तोड़ सकते हैं 3 5 15, और इसको तोड़ सकते हैं 3 7 21। तो दोनों में देखते हैं कॉमन फैक्टर के तौर पर 3 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 12 15 और 21 का HCF 3 है, और 12 15 और 21 का LCM निकालेंगे। जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखना है, बाकी तीनों में से जो जो बच गया है उसको गुना में हम लोग लिखेंगे। इसमें 2 गुना 2 है, इसमें 5 है और इसमें 7 है, और सबको गुना करके जो लिखेंगे वही हमारा इसका आंसर बनेगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60 और 7 6 42, यानी 420 इसका आंसर। इसी प्रकार हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं, यानी 17 23 और दिया है 29।
तो 17 को देखेंगे, 23 को देखेंगे, 29 को। 1 गुना 17 होगा, 1 गुना 23 होगा और 1 गुना 29। क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है तो याद रखेंगे कि अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा एक ही होता है। तो 17, 23 और 29 ये तीनों में एक कॉमन है तो लिखेंगे का एचसीएफ एक है। और 17, 29, 23 है और 29 का एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो एक का तो एक रहेगा, इसका 17, 23 और 29 गुना कर लेंगे। 17 में पहले 23 से गुना करते हैं तो 7 21, 2 3 2 5 हो जाएगा और 17 दूना का 34, 1 5 4 9 3, 391 में हम लोग 29 से करेंगे तो 9 एकम 9, 9 9 81, 8 9 27, 28 29 30 31 32 33 34 35 यानी 35 हुआ। 2 एकम 2, 9 दूना 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 11 33 9, 11 33 9 ये हमारा आंसर बनता है। इसी प्रकार हम लोग एक तीसरा सवाल है तो तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं 8, 9 और 25। तो 8 का, 9 का, 25 का। 8 का 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 3 3 के 9 और 25 का तोड़ेंगे तो 5 एकम 5। लेकिन याद रहे यहाँ पर नहीं है तो इसका 1 हुआ, इसका 1 हुआ, इसका 1 हुआ। तो 8, 9, 25 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 1 होगा, 1 है। और 8, 9, 25 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 1 गुना इसमें बचा है 2 गुना 2 गुना 2, इसमें 3 गुना 3 और इसमें 5 गुना 5। तो गुना करने के तौर पर आते हैं तो 2 दूनी का 4, 4 दूना का 8, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा। 8 3 के 24, 24 में 3 से गुना करिए, 4 3 12 और 3 दूनी 6, 6 1 7 72, 72 में फिर से 3 से गुना करेंगे, 5 दूना का 10 हुआ और 7 5 35, 1 36, फिर 5 से गुना करेंगे, 5 0 0, 6 5 30 की 0 हो गया। अब 5 3 15, 3 हो गया 18, यानी गुना करने पर इसका एलसीएम 1800 होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो कैसा लगता है आप एक बार जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।